Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel. DSS SB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बावजूद काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो है रिगार्डिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो इसके हिसाब से इसमें जो नोट लिखा हुआ है, पीजी इज कंपलसरी। आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। पीजी अगर इनमें से है तब तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये उन बच्चों को तो फॉर्म भरना ही है, ठीक है, वो कैंडिडेट्स क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है और में जिनके पास पीजी डिग्री है इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और कॉमर्स, ठीक है, ये पीजी डिग्री है विद, उसके साथ कंडीशन क्या है, with statistics as one of subject slash papers in post graduation and graduation level। मतलब अगर पीजी डिग्री इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है या फिर कॉमर्स में है, तो आपने जो स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ पेपर, चाहे वो पीजी लेवल में पढ़ा हो, पीजी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स में पढ़ा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, पीजी आपने इकोनॉमिक्स में की, जहां से भी की, अगर वहां पे कोई ऐसा सब्जेक्ट या पेपर नहीं है, चाहे वो कॉमर्स है उसमें नहीं है, लेकिन आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, नोट में ये लिखा है कि द कैंडिडेट्स हु हैव पास स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द पेपर और सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट या फिर पेपर जिसमें क्या क्या आता है, या तो क्वांटिटेटिव मेथड हो, टेक्निक्स और कॉस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हो, बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हो एंड एक्सेट्रा, एट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये जो डिग्री है उनके साथ ये सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कहीं पे भी पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर खाली आप ग्रेजुएट हैं, इवन इफ इन स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। सो पीजी इज कंपलसरी। इन ब्रांच में से है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इनमें से किसी में से भी पीजी किया है तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना जरूरी है। ओके, तो ये तो ही एक बात। दूसरा है जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आजकल जनरली इतना सबको ही होता है, ठीक है, तो वो डिजायरेबल है, ये फॉर्म में भरा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेवल 6 का है ये एंड ग्रुप बी में है, आता है, ग्रुप बी में आता है। ओके, सो इसका एक और मैं बता दूं कि ये फॉर्म मैंने भरा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है सेलेक्ट एनी में खाली पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पूछा ही नहीं है। सो इट इज वेरी क्लियर कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और डैश एंड डैश और डैश, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन दिस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट पेपर इन पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, आई होप अभी ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, एंड डू यू possesses एवर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपको यहाँ पर टिक करना होगा, यस और नो, तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन स्कीम, जिसमें 60/23 अपना ये पोस्ट कोड आता है, ठीक है, टेक्निकल स्लैश टीचिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 सेक्शन है या 5 मॉड्यूल कह लीजिए आप, 20-20 मार्क्स के होंगे हर सेक्शन। ओके, और ये जो सेक्शन बी है वो आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा। 100 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ओके, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जरूरी बताना, वो ये है कि ये जो नोट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि for applicants of all technical post codes, the mandatory minimum qualifying marks in tier 1 examination will be applicable only in respect of section B, which is domain subject specific। तो domain subject specific हमारा है, so there will not be any minimum qualifying marks in section A में नहीं रहेंगे।
combined aggregate marks of both section A and section B will be reckoned for preparing the final merit list जो बनेगी वो दोनों section A और section B को मिलाकर बनेगी। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो पढ़ने वाली बात है कि minimum qualifying marks for tier 1 रिटर्न एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा ई ऑफ पैरा 5 below, जो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी, जिसमें लिखा है कि सेक्शन बी में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ओवरऑल कट ऑफ आपका सेक्शन ए प्लस बी दोनों के मार्क्स से जुड़ेगा, ठीक है, तो ही वो आपका दोनों के मार्क्स से रहेगा। लेकिन अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा है और सेक्शन बी में 40% नहीं है, ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 मार्क्स रहेगी। तो ये जो पॉइंट है पैरा 5 का पॉइंट ई। So the board, in order to achieve qualitative section selection and to recruit the best talent available, has fixed the following minimum qualifying marks wherever applicable, जहां हमारे केस में applicable है जनरल और EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली में होगा 35%, SC ST और जो भी PH है ये 30%, ओके 5% रिलैक्सेशन है एक्स सर्विस मैन के लिए, ओके। सो ये था ओके अबाउट ये जो भी एग्जामिनेशन स्कीम था इसके रिगार्डिंग। और एक और क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं कि पेपर हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में। सो पेपर जो है 2015 का पेपर का ये स्क्रीन है, मैंने सॉल्व भी कराए हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। सो ये इंग्लिश में है और इसी के नीचे ये हिंदी में दिया हुआ है। सिमिलरली 2019 का जो पेपर है ये 2019 का है, 110 क्वेश्चन नंबर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ओके। ये आपका कोर्स मटेरियल रहेगा, पीडीएफ रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ बनाए गए हैं एंड उनको एक्सप्लेन किया जाएगा इस कोर्स में। कोर्स जो भी बनाया है, डिजाइन किया गया है, वो चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं प्लस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी है, रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से बनाया गया है। मैंने सिलेबस डिजाइन किया है एंड धीरे धीरे प्रोसेस में है, सभी चैप्टर्स डाल दिए जाएंगे, कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। और एग्जाम की बात कि एग्जाम कब होगा, तो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड देखा जाए तो 2014 में नोटिफिकेशन निकला था, एग्जाम हुआ था 2015 में, 2017 में निकला था नोटिफिकेशन, उसका एग्जाम हुआ था 2019 में और आई थिंक 2021 में कुछ रिजल्ट उसका आउट हुआ था। सो एंड ऑफ द ईयर भी मुश्किल ही है, ऑल्दो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल डेटा कुछ भी नहीं है, बट यस आई कैन श्योर कि आपके पास टाइम है तैयारी के लिए। सो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, हड़बड़ी की कह सकते हैं कि एकदम जरूरत नहीं है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में काफ़ी सारे पेपर्स और सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और स्टैटिस्टिक्स अपने आप में काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो सिलेबस जो है वो डेफिनेटली इतना शॉर्ट में नहीं रहेगा, काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस रहेगा इसका। जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से काफ़ी डिटेल में रहेगा। सो लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी स्पेसिफिक आपसे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, तो इसमें पोस्ट भी ठीक ठाक हैं और काफी कम लोग जो हैं कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो इस हिसाब से कंपटीशन कम रहेगा। जनरल पीजी या यूजी नहीं मांगा है, तो कंपटीशन कम है, कट ऑफ भी कम गया था, तो उस वैकेंसी भी ठीक, पोस्ट भी ठीक ठाक है, तो आप थोड़ी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका ये पेपर निकल सकता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। स्पेसिफिकली कोई एक बुक नहीं है, अपने पास आपके पास जो भी नोट्स हैं, पुराने नोट्स हैं या कोई बुक है, तो आप किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक के डाउट को क्लियर करने के लिए वो रेफर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो अपनी तैयारी जारी रखिए। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।